पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान जारी। बीजेपी बोली उत्तर बंगाल से टीएमसी साफ हो जाएगी। बंगाल में वोटिंग के दौरान हिंसा। हुगली में बीजेपी सांसद लोकेश चटर्जी की कार पर हमला। कूच बिहार में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गोली चलाने का आरोप। ऑडियो चैट से बंगाल की सियासत में अड़कम। बीजेपी ने प्रशांत किशोर की आवाज का किया दावा। ऑडियो में बीजेपी की मजबूत स्थिति की बात। प्रशांत किशोर बोले पूरा ऑडियो जारी करे बीजेपी। बंगाल में आज प्रधानमंत्री मोदी की 2 जनसभा। सिलीगुड़ी और कृष्णनगर में 5वें चरण के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी करेंगी 3 रैलियां। चुनाव आयोग का राजनीतिक पार्टियों को पत्र। कहा कोरोना के नियमों का करे पालन, नहीं तो होगी कार्रवाई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,45,384 नए केस। 794 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन। राजस्थान के 9 शहरों में नाइट कर्फ्यू। देश में बेकाबू होता जा रहा कोरोना का संक्रमण। 13 राज्यों के स्कूल और कॉलेज बंद किए गए। कई राज्यों में परीक्षा की तारीखों में भी बदलाव। मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने कहा जिस तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसके मुताबिक अप्रैल अंत तक एक्टिव केस 1 लाख होने का अनुमान है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने की कोशिश की जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। 1 लाख इंजेक्शन मंगाए गए हैं। कंपनियों से प्राइवेट अस्पताल को भी जोड़ा है। सरकार पूरी तरह से व्यवस्थाओं में जुटी है। भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कुछ इलाकों में लगे लॉकडाउन को लेकर प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई है। कोलार और शाहपुरा क्षेत्र में 9 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है। भोपाल में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। पुलिस हर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। केवल एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोगों को ही आने जाने की इजाजत है। जो लोग लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना का हॉटस्पॉट बने इंदौर जिले में भी वीकेंड लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इसके लिए इंदौर शहर में सभी चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया जो बिना किसी वजह के घूम रहे लोगों को घर वापस भेज रहे हैं। ग्वालियर जिले में वीकेंड लॉकडाउन बेअसर दिखाई दे रहा है। आम दिनों की तरह ही लोग सड़कों पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। अधिकारी लगातार बैठक करके जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। वहीं मैदानी अमला सड़कों से नदारद। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव दर 13% है जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,882 मामले सामने आए। इस दौरान 23 लोगों की मौत भी हुई है। एमपी में ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 30,486 पहुंच गई है। इंदौर अभी भी प्रदेश भर में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 887 मामले सामने आए जबकि 4 लोगों की मौत हुई है। छिंदवाड़ा में लॉकडाउन के दौरान जिले में इमरजेंसी सेवाएं। सरकारी दफ्तर को छोड़ सब कुछ बंद है। सरकारी दफ्तरों में भी सिर्फ कर्मचारियों को पहुंचने की अनुमति है। आम आदमी का सरकारी दफ्तरों में पहुंचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। छिंदवाड़ा में लॉकडाउन के पहले दिन शहर की सड़कों में सन्नाटा पसरा नजर आया। जगह जगह पुलिस बल तैनात। बेवजह बाहर निकलने वालों को रोका जा रहा है। छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन है। बड़वानी जिले में भी 9 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज शाम से लगने वाले वीकेंड लॉकडाउन को 7 दिनों तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आज हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फैसला किया गया। मंदसौर में भी लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त नजर आया। शाम 6 बजे ही प्रशासन की टीम बाजारों में पहुंची और दुकानें बंद कराई। ये लॉकडाउन सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल और अति आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। बैतूल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद प्रशासन ने 19 अप्रैल की सुबह तक 9 दिन का लॉकडाउन घोषित किया। लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए प्रशासन कवायद में जुटा है। बैतूल में लॉकडाउन के दौरान दूध विक्रेताओं और न्यूज़पेपर हॉकर्स को सुबह 6 से 9 बजे तक छूट रहेगी। इसके साथ ही दूसरे राज्यों से आने जाने वाला सामान, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड, टीकाकरण करने वाले कर्मचारियों और रेलवे स्टेशन में आने जाने वाले लोगों को छूट मिलेगी। कोरोना वायरस के खिलाफ फील्ड में जनता की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ने वाली एमपी पुलिस ने अब लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए म्यूजिकल अपील की है। इसी कड़ी से गुना के एसआई भागीरथ शाक्य का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इंदौर की सड़कों पर इन दिनों साक्षात यमराज के दर्शन हो रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, यमराज लगातार आम लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील कर रहा है। इंदौर में लोगों को जागरूक करने के लिए ये पहल ही पुलिस के जवान जवाहर सिंह जादौन ने की है जो यमराज के भेष में बाजारों में घूम रहे हैं और लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं। भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शुक्रवार शाम 6 बजे से अगले 60 घंटों तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन का मकसद संक्रमण की चेन को तोड़ना है, लेकिन शुक्रवार को लॉकडाउन के पहले भारी भीड़ देखी गई, खासतौर पर रेलवे स्टेशन पर।
देश में फिर से लॉकडाउन की आशंका के चलते मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के हालात के चलते करीब 100 मजदूर 10 किलोमीटर चलकर बुरहानपुर पहुंचे, जहां से वो बसों से इंदौर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान प्रशासन की लापरवाही दिखी। ना तो किसी ने मजदूरों की बॉर्डर पर चेकिंग की और ना ही मजदूरों की कोई मदद की गई। जानकारी के मुताबिक मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद घर वापस लौटने लगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो प्रदेश में कोरोना के 11,447 नए मामले सामने आए। वहीं कल कोरोना संक्रमण से 63 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में कल तक 2,305 मरीजों ने कोरोना संक्रमण से जिंदगी की जंग जीत ली। जिलेवार बात करें तो कोरोना के हॉटस्पॉट बने रायपुर में कल 2,622 नए मामले सामने आए। वहीं दुर्ग में 1,786 और राजनांदगांव में 1,149 नए मरीज मिले। रायपुर में लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर पुलिस बैरिकेड लगाकर मुस्तैदी दिख रही है। आने जाने वाले लोगों को रोक टोक कर पूछताछ की जा रही है। बिना वजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को वापस लौटाया जा रहा है। अब हवाई यात्रा से राजधानी रायपुर पहुंचने वाले यात्रियों को 72 घंटे के अंदर का कोरोना टेस्ट दिखाना अनिवार्य होगा। 72 घंटे के अंदर की RT-PCR जांच रिपोर्ट के बाद ही शहर में एंट्री मिलेगी। इसके साथ ही जो यात्री नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट दिखाएंगे उन्हें भी 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा। जिन यात्रियों के पास RT-PCR जांच रिपोर्ट नहीं होगी उन यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही जांच की जाएगी। पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें आइसोलेशन सेंटर भेजा जाएगा। जशपुर जिले में भी 11 अप्रैल सुबह 6 बजे से 18 अप्रैल सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन के आदेश कलेक्टर ने दे दिए हैं। इस दौरान जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह से सील होंगी। सिर्फ मेडिकल दुकानों को खोले जाने की अनुमति होगी। जशपुर जिले में सीमित और इमरजेंसी सेवाओं में लगे वाहनों को ही फ्यूल देने के आदेश है। वहीं वाहन चालक और वाहन में बैठने वाले व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बिलासपुर में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर क्लास चलाने वाले कोचिंग सेंटर पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। गांधी चौक क्षेत्र में चल रहे 4 कोचिंग सेंटर पर प्रशासन ने छापा मारा। दिल्ली आइस एकेडमी कोचिंग सेंटर को 326 छात्र छात्रा मिलने पर सील हुए। शाजापुर जिले में सुजालपुर के JNS कॉलेज में MP का पहला फ्री कोविड केयर सेंटर शुरू हो चुका है। 100 मरीजों की क्षमता वाले कोविड सेंटर पर इलाज और रेमडेसिविर इंजेक्शन फ्री मिलेगा। जिला प्रशासन ऑक्सीजन बेड और इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने चुनाव आयोग और मध्य प्रदेश शासन से चुनाव में प्लास्टिक से बनी सामग्री के इस्तेमाल को लेकर जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने पूछा कि चुनाव में प्लास्टिक के फ्लैक्स, बैनर, झंडे के विकल्प के तौर पर कौन सी सामग्री इस्तेमाल में ली जा सकती है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग ने विकल्प तलाश कर अगली सुनवाई तक अपनी रिपोर्ट पेश की। याचिका पर अगली सुनवाई 3 मई को होगी। लॉ ऑर्डिनेंस ने चुनाव में बढ़ते प्लास्टिक के उपयोग को लेकर जनहित याचिका लगाई थी। दमोह विधानसभा सीट पर 17 अप्रैल को मतदान होना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है कि चुनाव में अब केवल 8 दिन बचे हैं। पूरी ताकत बीजेपी को जिताने में लगा दो। घरों से बाहर निकल जाओ, ये चुनाव आपको ही लड़ना है। सीएम शिवराज के ट्वीट पर कांग्रेस नेता अरुण यादव ने तंज कसा। अरुण यादव ने ट्वीट कर लिखा, शिवराज जी जवाब दीजिए, क्या दमोह में कोरोना नहीं फैल रहा? एक तरफ तो प्रदेश को लॉकडाउन कर गरीब मजदूरों को घरों में कैद करते हैं, दूसरी तरफ दमोह में घरों से बाहर निकलने का आह्वान करते हैं। गरियाबंद में कांग्रेस नेता राजीव ठाकुर की कोरोना से मौत हो गई। राजीव ठाकुर छुर्रा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। जानकारी के मुताबिक बीती रात कांग्रेस नेता को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। खंडवा जिले में कल शाम से वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। इस वीकेंड लॉकडाउन में जरूरी दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी गई, लेकिन जिले में शराब की दुकानें धड़ल्ले से संचालित हो रही हैं। मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के बाद मेडिकल इमरजेंसी छोड़कर बाकी सभी दुकानें शाम 6 बजे से पहले बंद करने के निर्देश, लेकिन मुरैना जिले में शराब की दुकानों का पर बैन नहीं लगाया गया है, जिसके चलते देर रात तक शराब की दुकानें नहीं खुली। खंडवा जिले में शराब दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानें बंद करने संबंधी शासन के कोई आदेश नहीं है। लाइसेंस में जो शर्तें हैं उसी के अनुसार रात्रि 11:30 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। कोरोना संकट के बीच पश्चिम मध्य रेल जोन ने रिकॉर्ड काम किया। कोरोना संकट काल में पश्चिम मध्य रेल जोन ने 43.72 मिलियन मीट्रिक टन माल का परिवहन किया, जिससे उसे 3,965 करोड़ का फायदा होगा। छतरपुर में लॉकडाउन के दौरान आतिशबाजी करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। आतिशबाजी की शिकायत के बाद कलेक्टर और एसपी ने मौके पर पहुंचकर परिवार को न सिर्फ फटकार लगाई, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए। सतना कोर्ट परिसर में एक युवक पर पत्नी और उसके परिजनों ने हमला कर दिया। दोनों पक्षों में काफी देर तक मारपीट होती रही। कचहरी परिसर में लड़ाई को मुश्किल से काबू में किया गया। कांकेर में बीएसएफ के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जवान का नाम प्रदीप बताया जा रहा है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला था। बीएसएफ जवान की खुदकुशी की पुष्टि एएसपी गोरखनाथ बघेल ने की है।
पेंड्रा के लोरमी में पिकअप वाहन पलटने से हादसा हो गया। हादसे में 5 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर। हालों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी की माने तो पिकअप में करीब 25 यात्री सवार थे। इंदौर पुलिस ने सोशल मीडिया पर दोस्ती करके धोखाधड़ी के आरोप में एक नाइजीरियन युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों और महिलाओं से दोस्ती करता था और विदेशों से करोड़ों रुपए के गिफ्ट भेजने का लालच देकर अपने बैंक खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर करवा लेता था। खरगोन के कुड़िया गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के रहने वाले दंपत्ति के शव जंगल में पेड़ से लटकते मिले। पति पत्नी दोनों की लाश पेड़ से बंधे एक ही दुपट्टे से झूल रही थी। पुलिस अब इस एंगल से जांच कर रही है कि आत्महत्या है या हत्या। सतना के बरौंधा इलाके में एक पेड़ पर 3 शव झूलते मिले। फांसी पर लटक रहे शवों में 5 और 16 साल के 2 बच्चे और एक अधेड़ उम्र की महिला है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना की तफ्तीश कर रही है। निवाड़ी के पर्यटन क्षेत्र ओरछा में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब मकान के पीछे खड़ी नैनो कार में अचानक से आग लग गई। अचानक आग लगने से कार धू कर जलती रही। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना ओरछा रोड बाईपास की है। इंदौर के जांजगीर वाले चौराहे के पास कपड़े के शोरूम में आग लग गई। शोरूम में आग लगते ही आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। उज्जैन के माधवनगर में कुछ युवकों ने एक युवक के ऊपर फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद घायल युवक अपनी बाइक से आगर रोड स्थित दरगाह तक पहुंचा। इस दौरान युवक ने लोगों से मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन लोग तमाशबीन बने रहे और युवक का वीडियो बनाते रहे। आपको ये बता दें कि पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा। पुलिस के अनुसार पुरानी रंजिश में आयुष नाम के युवक ने लोकेश पर 2 गोलियां चलाई, जिसमें से एक गोली लोकेश के पेट में लगी। पुलिस के अनुसार हमला करने वालों में कुछ और युवक भी शामिल हैं। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के गंभीर आरोप। कहा विदेशी वैक्सीन को मंजूरी दिलाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं राहुल। शोपियां एनकाउंटर में 5 आतंकियों को मार गिराने के बाद सुरक्षा बलों ने देश को दिलाया भरोसा। कहा अमरनाथ यात्रा के लिए होगी फुल प्रूफ सुरक्षा। किसान आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा पब्लिक रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए। एक महिला की याचिका पर कोर्ट ने की टिप्पणी। हरियाणा और यूपी को नोटिस जारी। नॉर्वे ने कोरोना के नियमों को लेकर दुनिया के सामने पेश की मिसाल। कोरोना के नियम तोड़ने पर नॉर्वे के प्रधानमंत्री पर 1,75,000 रुपए का जुर्माना लगा।